बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, HTML इंसर्टिंग इमेजेस। इस चैप्टर में हमने इमेज को वेब पेज पर इंसर्ट करना सीखा था और इसके लिए हमने इमेज टैग यूज किया था। और इमेज को इंसर्ट करने से पहले हमने इमेज के कुछ फॉर्मेट को डिस्कस किया था। वो फॉर्मेट कौन कौन से यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमने इमेज को प्रॉपर इंसर्ट करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे। वो एट्रीब्यूट कौन से हैं? SRC, अलाइन, बॉर्डर, हाइट, वेट एंड आर्ट। अब हम अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अलाइनिंग इमेजेस। द अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू पोजीशन द इमेज इन अ वेब पेज। अलाइन एट्रीब्यूट किस लिए हम यूज करते हैं? इमेज की पोजीशन बताने के लिए कि इमेज को हमने वेब पेज पर कहाँ पे इंसर्ट करना है। उसे राइट साइड पे करना है, उसे बॉटम पे, टॉप पे, कहाँ उसकी हमने पोजीशन सेट करनी है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 3 अलाइनमेंट्स को बताया गया है कि 3 इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट की जाएंगी, एक टॉप पर, मिडल और बॉटम। तो कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट मेन टैग HTML स्टार्ट किया है, उसके बाद हेड पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें हेड का स्टार्टिंग टैग है। उसके बाद हेड के अंदर टाइटल गिवन किया है, टाइटल टैग के अंदर। अब क्योंकि हमारा टॉपिक अलाइनिंग इमेजेस है तो इसलिए हमने यहाँ पे सूटेबल टाइटल गिवन किया है, अलाइनमेंट। उसके बाद टाइटल और हेड का टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट इमेज को इंसर्ट करने का सिंटैक्स यहाँ पे राइट करेंगे। इमेज SRC, इमेज का यहाँ पे पाथ गिवन किया है, इमेज का नेम, और इमेज कौन सी है? गिफ पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पे डॉट गिफ की एक्सटेंशन राइट की हुई है। उसके बाद अलाइनमेंट सेट की हुई है टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे टॉप अलाइन, उसके नीचे इमेज की हेडिंग दी हुई है। अब आपने देखा होगा अक्सर इमेजेस के नीचे यहाँ पे उसका नेम राइट होता है और यहाँ उसका नंबर राइट होता है। इसी तरह जो यहाँ पे भी जो हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे इमेज के नीचे राइट होगा। अब ये तो फर्स्ट इमेज का हमने कोड राइट कर लिया। अब नेक्स्ट हम सेकंड इमेज इंसर्ट करेंगे। तो सेकंड इमेज को इंसर्ट करने से पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज कर रहे हैं। ये टैग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो सेकंड इमेज है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो, वो फर्स्ट इमेज के साथ शो ना हो, वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो। तो इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज किया गया है। और इसी तरह यहाँ पे इमेज का पाथ गिवन है और अलाइनमेंट क्या दी है? मिडल। और यहाँ पैराग्राफ का टैग क्लोज कर दिया है। इसी तरह मिडल की हेडिंग यहाँ पे राइट हुई है इमेज की। नेक्स्ट सेकंड इंसर्ट करने के बाद थर्ड इमेज इंसर्ट करनी है, तो इसको भी सेकंड इमेज से अलग करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे लेके आने के लिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज किया है और इमेज का पाथ यहाँ पे गिवन किया है। अलाइनमेंट सेट की है वो बॉटम, क्योंकि थर्ड जो हमारे पास अलाइनमेंट गिवन है वो बॉटम है। तो यहाँ पैराग्राफ का टैग क्लोज कर दिया है। उसके बाद बॉटम अलाइन की हेडिंग दी है और नेक्स्ट बॉडी टैग क्लोज कर दिया और मेन टैग HTML को। यहाँ तक ये कोड जो है आपने अभी देखा है, इसको कहाँ पे राइट किया गया है? नोटपैड पर राइट करेंगे और .html की एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप इसे ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो आउटपुट शो होगी उसको देख लें। यहाँ पे उस कोड की आउटपुट शो हो रही है। ये यहाँ पे जो हमने टाइटल राइट किया था वो टाइटल बार में शो हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट इमेज, उसकी हेडिंग, सेकंड इमेज, उसकी हेडिंग, उसके बाद थर्ड इमेज और इसकी हेडिंग यहाँ पे राइट हुई है। अब यहाँ पे हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं अलाइनिंग इमेजेस का। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू अलाइन एन इमेज। व्हाट एट्रीब्यूट यूजेस फॉर दिस पर्पस? यूज टॉप एंड बॉटम अलाइनमेंट। कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना है इमेज को इंसर्ट करने के लिए और उसकी अलाइनमेंट आपने सेट करनी है।
उसके लिए अलाइनमेंट को सेट करने के लिए कौन अलाइनमेंट का जो एट्रीब्यूट आपने यूज करना है वो किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, इमेज की पोजीशन सेट करने के लिए। यूज टॉप एंड बॉटम अलाइनमेंट, और इसमें आपने जो आपने अलाइनमेंट यूज करनी है वो टॉप और बॉटम की होगी। तो इसके लिए हम नोटपैड ओपन करेंगे और वहां पे प्रोग्राम राइट करते हैं। अभी कोड को राइट करने के लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट बटन से नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन करना है। जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो वहां पे आपने कोड राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल गिवन करेंगे। हमारा टॉपिक अलाइनिंग इमेजेस है, तो यहाँ हम इमेज अलाइनमेंट का टाइटल यहाँ पे राइट कर देंगे। और यहाँ पे टाइटल का टैग क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हेड टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बॉडी का टैग यूज करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग। नेक्स्ट हमने 2 इमेजेस इंसर्ट करनी है। एक हमारी जो इमेज है वो टॉप पर इंसर्ट होगी और दूसरी इमेज जो है बॉटम पर। तो यहाँ पे टॉप पर इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पहले इमेज का कोड राइट करेंगे। इमेज src इक्वल डबल कोट्स में हम यहाँ पे इमेज का पाथ राइट करेंगे। ये पाथ आप कैसे राइट करेंगे, इसको राइट करने के लिए आप इमेज की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। वहां पे आप इस पाथ को, लोकेशन को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज का नेम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन राइट करेंगे। इस तरह से आप एक्सटेंशन राइट करेंगे और राइट करने के बाद यहाँ पे आप अलाइन का एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसमें आप क्या राइट करेंगे, टॉप, क्योंकि हमने टॉप पे इमेज को इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग राइट करेंगे, टॉप अलाइन। नेक्स्ट हम सेकेंड इमेज इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसका कोड राइट करेंगे src इक्वल, और यहाँ पे हम पाथ को पेस्ट करेंगे और इमेज का नाम हम यहाँ पे राइट करेंगे। हम दूसरी इमेज का नेम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम इसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे। और इमेज का टैग क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेज की हेडिंग राइट करेंगे, बॉटम अलाइन। हेडिंग राइट करने के बाद अब हम यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज करेंगे।
और उसके बाद मेन टैग HTML का हमको क्लोज करेंगे। टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया है। ये क्यों यूज किया है, लास्ट टाइम पे मैंने अभी बताया था कि पैराग्राफ का टैग हम एक इमेज को दूसरे इमेज से अलग करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स के अगर एक इमेज फर्स्ट लाइन पे इंसर्ट है तो उसको सेकंड इमेज को सेकंड लाइन पे इंसर्ट करने के लिए हम पैराग्राफ का टैग यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये इमेजेस JPG फॉर्म में है और इनका साइज भी ज्यादा, तो हम यहाँ पे हाइट और विड्थ भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास इमेजेस स्मॉल साइज में शो हों। इक्वल हम यहाँ पे 20% दे देते हैं हाइट और विड्थ यहाँ पर अब हमने हाइट और विड्थ भी इमेज के ऐड कर दिए ताकि इमेज हमारे पास स्मॉल साइज में शो हो। अब हम इस कोड को सेव करेंगे, फाइल, सेव एज। अब जिस फोल्डर में हमने इसको सेव करना, हम डेस्कटॉप पर इस पेज को HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप। उसके बाद यहाँ पे हम नेम राइट करेंगे align.html और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि हमने जो पेज सेव किया है वो हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। यहाँ पे डेस्कटॉप पर हमारा पेज सेव हो गया ब्राउजर की फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पे .html के एक्सटेंशन के नेम से सेव किया था, इसलिए यहाँ पे ब्राउजर की फॉर्म में सेव हो गया। अब हम इसको ओपन करते हैं इस पेज को ब्राउजर में, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे टाइटल जो हमने राइट किया था इमेज अलाइनमेंट वो शो हो रहा है टाइटल बार में, और उसके बाद इमेज जो टॉप पे इंसर्ट की थी वो यहाँ पे इंसर्ट है। उसका साइज हमने हाइट और विड्थ छोटी रखी थी 20%। इसी तरह सेकंड इमेज के भी हमने हाइट और विड्थ छोटी रखी थी 20%। तो यहाँ पे ये आउटपुट हमारे पास शो हो रही है जो कोड हमने अभी राइट किया है। अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, इस कोड को नोटपैड ओपन करके वहां पे करना है और जिस तरह से ये करवाया गया है सेम इसी तरह आपने करके देखना है। और उम्मीद है आपको बाकी लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको जितनी भी डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में करवाई गई थी और आज जितने भी कोड करवाए गए हैं उन सबको आपने प्रैक्टिस भी करना है और लर्न भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।